वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ रेगुलर कस्टमर के ऊपर काम करना किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से आपको रेगुलर कस्टमर बनाना है और क्या प्राइस रखना है उनके जो वो सर्विस ले रहे हैं उसका। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ इनका फेशियल और हैंड वैक्स, लेग वैक्स, आईब्रो और अपर लिप्स, इतना सब कुछ होता है। और अलग से अगर ये कुछ और इंक्लूड करवाते हैं जैसे हेयर कटिंग वगैरह हुई, जैसे हेयर कटिंग हम हमेशा नहीं करते हैं, 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, साल भर में एक बार करते हैं या 2 बार करते हैं साल भर में, तो उसका आप अगर नॉर्मल कटिंग कर रहे हैं तो आप उसका इंक्लूड कर सकते हो उसमें। आप अपना पूरा एक चार्ट बना लीजिए नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आप अपने कस्टमर को पहले समझाइए कि इस तरीके का पैकेज है जिसमें आप हर 1.5 महीने में, हर 2 महीने में या 3 महीने में एक फेशियल ले सकते हो। तो मान लीजिए 2 महीने में एक फेशियल ले सकते हो, उसमें आप उनको फ्रूट फेशियल दे रहे हो या फिर आप उनको कोई और उनके अकॉर्डिंग फेशियल दे रहे हो, जो भी उनके स्किन पर जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले आप उसका प्राइस रख लीजिए, उसके बाद आप वैक्स करोगे तो वैक्स का प्राइस रख लीजिए, उसके बाद आप लेग वैक्स कर रहे हो तो लेग वैक्स का प्राइस रख लीजिए, और आईब्रो, फोरहेड, इन सब का प्राइस प्लस करके पूरा टोटल, मान लीजिए आपका पूरा टोटल 1000 रुपये हो रहा है या फिर 1500 हो रहा है, 1500 हो रहा है। तो अब आपको उनको समझाना है कि देखिए 1500 रुपये की सर्विस जो है हम आपको 1000 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। जब भी आप करवाते हो 2 महीने में, रेगुलरली जो रेगुलर करवाते हैं उनको इस तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं सर्विस 1000 रुपये में, या फिर 1000 रुपये की सर्विस जो है वो 800 रुपये में, या 800 रुपये की सर्विस जो है वो 500 रुपये में। तो उससे क्या रहता है ना, उनको भी फ़ायदा रहता है, उनको लगता है कि हाँ हम रेगुलर आएंगे तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा, और हम हर 2 महीने में, 3 महीने में करवाते ही हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर इन्होंने ब्लीच भी ली है, मैंने इनको ब्लीच भी की है। तो कभी ये ब्लीच लेते हैं, कभी ये डे10 लेते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई ओकेजन फंक्शन है तो ये ब्लीच ले लेते हैं, अगर कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, नॉर्मल करवाना है, तो ये D10 लेते हैं। तो आपको D10 और मेरे पार्लर पर D10 और ब्लीच का प्राइस सेम है, तो मैं दोनों को ही जो है इसी तरीके से करती हूँ। अगर कोई सर्विस में, रेगुलर सर्विस में ब्लीच ले रहा है तो ब्लीच दे देते हैं, अगर कोई ब्लीच की जगह D10 लेना चाहता है तो D10 दे देते हैं। साथ में देखिए, मैं यहाँ पर मैंने ब्लीच लगा दी है, मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, तो मैं 15 मिनट में जो है यहाँ पर वैक्स कर लूँगी। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से, आज जल्दी भी हो जाता है, इस तरीके से टाइम बचता है आपका भी और कस्टमर का भी, दोनों का ही टाइम बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट में ईजिली एक हाथ कंप्लीट कर लूँगी इनका पूरा। और अब जब मैं दोबारा से करूँगी, जब फेस पैक वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद मैं दूसरा हाथ कंप्लीट कर लूँगी और लास्ट में मैं इनके लेग्स कंप्लीट करूँगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। होता क्या है, अगर आपके पार्लर पर मतलब आपने स्टाफ रखा हुआ है तो आपकी हेल्प हो जाती है कि किसी ने वैक्स कर दिया, किसी ने जो है फेशियल कर दिया, किसी ने ब्लीच मिक्स करके रख दी। तो बहुत बार ऐसा होता है, अदर क्लाइंट आते हैं, जो अदर कस्टमर आते हैं उनको भी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आप अकेले काम कर रहे हो तो आपके पास डबल काम होता है, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा होता है डबल काम से भी, क्योंकि आपको साथ में ये भी मैनेज करना है कि अदर कस्टमर जो आ रहा है आपको उनको भी देखना है, प्लस आपको आप जो काम कर रहे हो उस टाइम पर, जो सर्विस दे रहे हो किसी को, वो काम भी आपको करना है। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर बहुत जल्दी में आता है, वो देखते हैं अरे फेशियल हो रहा है, टाइम लगेगा, तो फिर वो रुकना पसंद नहीं करते हैं, उनको इतना वेट नहीं होता है, तो वो भी रहता है। तो थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा मैनेजमेंट बिठाइए, थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका आप नॉर्मल रखिए, थोड़ा सा और पोलाइट रखिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। उनको बिठाइए, जो कस्टमर आ रहा है उनको बोले बस 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट में मैं अभी करती हूँ, बस इनका फेस पैक लगना है, बस फेस पैक लगा के मैं आपका काम पहले कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपके पार्लर पर एक चेयर है ना, तो आप एक एक्स्ट्रा चेयर जरूर रखिए, भले ही जो प्लास्टिक का चेयर आता है ना, आप प्लास्टिक की चेयर को रखिए अपने पार्लर पर। आपका पार्लर छोटा है, मान लीजिए नहीं हो पाता बहुत बार, लेकिन बहुत बार आपके पास ऐसा होता है कि कस्टमर कभी बिल्कुल नहीं आते, लेकिन कभी कभी 2 कस्टमर, 3 कस्टमर इकट्ठे आ जाते हैं। अब आपका फेशियल चल रहा है तो आप कैसे करोगे, तो आपके पास ना प्लास्टिक का चेयर भी आप एक साइड से रखिए, भले ही उस पर बैठने के लिए, लेकिन उससे क्या रहेगा ना कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, और आपको किसी कस्टमर को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप उठ के यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ। उनको भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता कि हमें एक सीट से उठा के इधर बिठा रहे हैं, ठीक है ना। और आप कुछ काम प्लास्टिक की चेयर पे भी कर सकते हो।
प्लास्टिक की चेयर पे भी आप आईब्रो वगैरह बना सकते हो। ये वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप जाके देख सकते हो उस पे। और जैसे-जैसे मैंने अपना पार्लर ग्रो किया है ना, पहले मैंने भी प्लास्टिक का चेयर रखा था अपने अपने पार्लर पर, तो मैंने उसका वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से प्लास्टिक के चेयर पे बनाना है, तो वो। और अब मैंने अपना चेयर ले लिया, कुछ टाइम पहले ही, बहुत टाइम पहले ले लिया था, तो तब से मैं उस पे काम कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी भी इस चेयर पे बहुत अच्छे से काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ लग गया है। हाथ क्या होता है ना, हैबिट हो गई है इसकी, क्योंकि सबसे पहले यही चेयर लिया था जिस पे अभी मैं ये काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर इनका जो है ब्लीच हो गया था, तो ब्लीच को मैंने रिमूव कर दिया है। ब्लीच को इतना भी नहीं करना है आपको कि किसी के हेयर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन से दिखाई देने लग जाएँ, चमकने लग जाएँ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं वो। कभी भी चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस तरीके के जो है ब्लीच में। तो नॉर्मल रखना है आपको, हल्के-हल्के से बाल जैसे ही हो जाएँ गोल्डन से, तो उनको तुरंत ही आपको ब्लीच को हटा देना है, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कस्टमर बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उनसे थोड़ा-सा अटैचमेंट भी है, बातचीत भी होती है, क्योंकि वो 1.5-2 महीने में आते ही रहते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम थोड़ा-सा फ्रेंडली हो जाते हैं, बिहेवियर थोड़ा इस तरीके से, कुछ वो बताते हैं, कुछ हम बताते हैं, कुछ वो पूछते हैं, कुछ हम पूछते हैं, कुछ वो अपने घर की बताते हैं, कुछ हम बताते हैं, तो इस तरीके का रहता है। तो आप आराम से अपने जो कस्टमर है उसके साथ में थोड़ा फ्रेंडली बिहेव रखें। जो आपके इस तरह के कस्टमर हैं जिनसे आपको कोई लॉस नहीं होता है, इनसे मुझे कोई लॉस नहीं होता है, ये अपना पूरा पेमेंट अच्छे से करके जाते हैं, टाइम टू टाइम करके जाते हैं। बहुत से कस्टमर क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा फ्रेंडली होते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपको काटने का सोचते हैं, कि अगर उन्होंने आपको 2-3 बार भाभी बोल दिया ना, तो फिर वो सोचते हैं, अरे भाभी कोई बात नहीं, कम कर लो, ऐसा हो जाता है। आपने पहले सर्विस देते टाइम कम कर लिया है, उसके अलावा अगर आप ज़्यादा उनसे थोड़ा फ्रेंडली होने लगते हो ना, तो वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और ज़्यादा उनसे कम कर लो, क्योंकि भैया आप तो उनकी भाभी हो गए या आप उनकी दीदी हो गए, जो भी है इस तरीके से। तो थोड़ा-सा पेमेंट लेने के मामले में थोड़ा-सा आपको हल्का-सा स्ट्रिक्ट भी रहना होता है, कि नहीं भैया पेमेंट तो पूरा ही लेंगे, और भाभी-वाभी सब अपनी जगह है, ठीक है, बट ठीक है, अपना अपना जो आपने काम किया है उसका मेहनत और उसका जो चार्ज है वो तो आपको लेना ही है। आपको अगर पार्लर या कोई भी काम आप कर रहे हो वो आपको चलाना है तो। देखिए, मैं यहाँ पर इनका ब्लीच के बाद में मैंने इनका यहाँ पर स्क्रब किया है, और अच्छे तरीके से टाइमिंग वही रखेंगे नॉर्मल। और यहाँ पे ये इनका क्या है ना, क्लीनअप चलता है हर 2 महीने में इनका क्लीनअप रहता है, क्योंकि हर 2 महीने में सर्विस लेते रहते हैं, तो फेशियल की इतनी नीड नहीं रहती है, तो इसीलिए ये क्लीनअप लेती हैं। और आप कोई भी क्लीनअप कर सकते हो, फ्रूट का कर सकते हो, आप पर्ल का कर सकते हो, आप डायमंड का कर सकते हो, व्हाइटनिंग कर सकते हो, ब्राइडल का कर सकते हो, किसी भी तरीके का कर सकते हो। बस आपको टाइमिंग का और क्वांटिटी का थोड़ा-सा बस ध्यान रखना होता है। आप फेशियल में जो क्वांटिटी लेते हो उससे थोड़ी-सी कम क्वांटिटी आपको क्लीनअप में लेनी होती है, और टाइमिंग जो है आप जितना कि आप फेशियल में रखते हो उसका हाफ टाइमिंग कर देना होता है। जैसे आप 30 मिनट अगर मसाज कर रहे हो तो 10 मिनट कर दिया, क्लींजिंग आप 5 मिनट करते हो तो आपने 2.5 मिनट कर दिया, और इस तरीके से आपको टाइमिंग का थोड़ा हाफ कर देना होता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट इनका स्क्रब किया है, और उसके बाद में मैं अच्छे तरीके से स्क्रब को क्लीन कर दूंगी। स्क्रब को क्लीन अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्क्रब के जो दाने दाने से होते हैं ना, वो रह जाते हैं फेस पर। तो आपको स्क्रब को बहुत सही तरीके से क्लीन करना है, ताकि कोई भी दाने नहीं रहें। तो अच्छे से 2 से 3 बार पहले आपको टिश्यू से क्लीन करना है, उसके बाद में आपको इस तरीके से टॉवल से, देखिए मैं हल्के-हल्के करके थोड़ा-सा झाड़-झाड़ सा रही हूँ ना, इससे क्या होगा ना, जितने भी दाने होंगे ना वो अच्छे तरीके से हट जाएँगे। अदरवाइज़ क्या है ना, दाने रह जाते हैं। और चेंज कराना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपने पार्लर पे कुछ मैक्सी रखिए, इस तरीके से मैक्सी गाउन रखिए, ताकि आप अपने कस्टमर को जो है चेंज करा पाओ, उनके कपड़े खराब ना हो। बहुत बार ना कस्टमर एकदम फुल नेक पहन के आते हैं, बिल्कुल नेक से लगा हुआ, उसमें क्या है ना, आपको भी प्रॉब्लम होती है करने में, और कस्टमर को भी क्या है ना, पूरा नहीं हो पाता है, नेक वेक का एरिया नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप अपने पार्लर पे चेंज करने का रखिए, हाइजीन भी मेंटेन करके रखिए, ताकि जो कस्टमर है उसको थोड़ा-सा संतुष्टि रहे। बहुत बार लोगों को लगता है ना किसी और ने पहना होगा, वो हम पहन रहे हैं, तो इसीलिए एक बार यूज़ होने के बाद ना उसको ज़रूर वॉश कीजिए। भले ही थोड़ी देर के लिए उन्होंने पहना हो, वॉश करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह पाओ कि हमने वॉश करके रखा है। और बिल्कुल भी देख लीजिए, आप बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है कि किसी और ने पहना है और आपको वही पहना रहे हैं। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप 2 गाउन ले लीजिए, 2 मैक्सी गाउन। आप भले ही फेशियल गाउन मत लीजिए, बहुत से लोगों को कंफर्टेबल नहीं रहता है फेशियल गाउन पहनने में, तो आप 2 मैक्सी ले लीजिए, थोड़ा सा लूज ले लीजिए,
और उससे क्या रहता है ना, हर साइज़ का जो कस्टमर होगा, हर साइज़ का वो पहन पाएगा इजीली और आराम से अपना काम कर पाओगे आप उस पर। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर इनकी जेल की मसाज की है, तो वो भी मैंने 3 मिनट की होगी जेल की मसाज, क्योंकि जेल जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो गया था स्किन में। और बहुत आपको हल्के हाथ से और पोलाइटली प्रेस करते हुए, बहुत देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा टोटल नहीं दिखाया क्योंकि पूरा वीडियो तो काफ़ी लंबा होता है। पूरी मसाज थ्योरी भी बहुत लंबी होती है, पूरा मसाज करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ मैंने आपको हाइलाइट करके दिखाया है कि मैंने आपको 8 मिनट का जो वीडियो है वो मैंने आपको 1.5 मिनट 2 मिनट में दिखा दिया है। सो यहाँ पर इनका जेल मसाज कंप्लीट हो गया था और अब मैं यहाँ पर इनकी क्रीम की मसाज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इनका क्रीम का मसाज कर रही हूँ। क्रीम का मसाज भी मैंने बीच में वीडियो बंद हो गया था, तो इसीलिए मैंने फिर से दोबारा चालू किया क्योंकि एब्जॉर्ब हो गई थी क्रीम। उसके बाद में मैंने फिर से वीडियो को चालू किया और मैं यहाँ पर इस तरीके से देखिए क्रीम की मसाज कर रही हूँ। तो बस आपको रिलैक्स करते जाना है कस्टमर को, और जब भी आप मसाज कर रहे हो क्रीम का, उस टाइम पे आप बातचीत थोड़ा कम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या है ना, कस्टमर एकदम से रिलैक्स नहीं हो पाता। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग खुद ही बात करते हैं, मतलब इस टाइम पे जो है मैं उनसे खुद ही बात कर रही थी, और क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी किसी टॉपिक पे बात चल रही थी तो मैं खुद भी बात कर रही थी। बट फिर मैंने उनसे भी बोला कि हम बात करना बंद करते हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए ताकि आपका जो काम है वो और अच्छे से वर्क करे। उसके बाद में मैंने इनके फेस पैक लगाया है। फेस पैक को मैंने 15 मिनट छोड़ा है और उस बीच में कस्टमर आ गया था कोई और, जब मैं फेस पैक लगाने वाली थी, तो इसीलिए वीडियो बंद हो गया था, मैंने देख नहीं पाया, वीडियो बंद हो गया। और फिर मैंने उनको आईब्रो फोरहेड वगैरह किया उनका, तो मैंने वो उस टाइम पे मैंने इनका वैक्स नहीं कर पाया। अगर कोई कस्टमर नहीं होता तो ये 15 मिनट में मैं इनके दूसरे हाथ का वैक्स कर देती। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस से जो है रिमूव कर लिया है फेस पैक मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है गीला करके। और अब मैं इसको जो है क्लीन कर दूंगी अच्छे से। आप 2 से 3 बार क्लीन कर लीजिए। और इसके बाद में एक स्टेप और है वाइटनिंग का, तो वो करेंगे हम लास्ट में। सो थोड़ा सा हल्का सा जो है मसाज करके, मसाज नहीं, हल्का सा रिमूव करके और उसको क्लीन कर लेंगे टिश्यू से अच्छे तरीके से। तो मैंने स्क्रब करने के बाद इनके बैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं निकाल पाए थे, तो मैंने यहाँ पर पैक के बाद जो आप मसाज करते हो उसमें भी हल्का सा रफ करते हो, और पैक भी अपने आप में एक छोटा सा स्क्रबिंग समझ लीजिए। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर इनका जो है वाइट हेड्स हो गए थे इनकी नोज़ पर, हल्के हल्के ही से थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि रेगुलर काम करवाते हैं तो उतना होता नहीं है ज़्यादा कुछ। तो हल्का हल्का सा था, वो मैंने रिमूव कर दिया है और अच्छे तरीके से निकाल दिया है और इजीली निकल गया था। उसके बाद में मैंने इनको लास्ट का जो स्टेप है ब्राइटनिंग का, वो मैंने इनको दिया है। उसमें बस आप हल्का सा 2 से 2 मिनट आप मसाज करोगे और उसके बाद में जो है आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको क्लीन भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। और यहाँ पर जो है इनका क्लीनअप कंप्लीट हो जाता है बस। और इसको बिल्कुल वॉश भी नहीं करना है, क्योंकि अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने देना है। और अच्छे तरीके से जब तक आप और काम करोगे इनका, तब तक ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में ये घर पे जाके भले ही वॉश कर सकते हैं फेस को नॉर्मल, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली सा लगता है फेस, इसलिए हल्का सा नॉर्मल पानी से फेस को धुल लीजिए। आपको कस्टमर को ये चीज़ तुरंत ही बता देनी है जब भी वो जाता है, या फिर बीच में आप उनको बता दीजिए कि आपने ब्लीच करवाया है अभी और आपको धूप में नहीं जा बहुत देर तक धूप में नहीं स्टे करना है। थोड़ी बहुत देर में कुछ नहीं होता है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो फिर उतने में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक धूप में सीधे नहीं बैठना है। और साबुन से एकदम से जाके, साबुन से या फेस वॉश से जाके मुंह नहीं धुलना है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम साबुन से नहीं धुलते, फेस वॉश से धुलते हैं, फेस वॉश ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम फेस वॉश से मुंह साफ कर लेंगे, फेस वॉश से मुंह धुल लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता है, उनको तुरंत बताना है कि आपको अभी हमने ब्लीच किया है, तो आपको साबुन से या फिर किसी फेस वॉश से, किसी भी चीज़ से फेस को नहीं धुलना है। आपको नॉर्मल पानी से आपको फेस को धुल लेना है अच्छे तरीके से। और ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छे तरीके से तुम्हारा फेस क्लिनजिंग हो चुका होता है और ब्लीच हो चुकी होती है, तो ज़रूरत नहीं रहती है कि किसी भी फेस वॉश या किसी साबुन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इनका जो है ये काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर इनको एक हाथ जो रह गया था वो मैंने यहाँ पर वैक्स किया है दूसरे हाथ को। और मैंने पहले ही बताया था कि इस जगह पर, इस एरिया पर थोड़ा सा जो हेयर है वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है, तो मैं देखिए ऊपर की डायरेक्शन में लगा रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, क्योंकि मैं ही काम कर रही हूँ, तो बच्चों की आदत होती है कि बस वो माँ के इर्द गिर्द ज़्यादा रहते हैं। मतलब बहुत से बच्चों की आदत होती है, मेरे बच्चों की ऐसी आदत है, अगर मैं अंदर होंगी तो ये अंदर होंगे, अगर मैं बाहर होंगी तो ये बाहर होंगे, मैं पार्लर में होंगी तो पार्लर में होंगे, मैं छत पे चले जाऊंगी ना तो ये छत पे चले जाते हैं। इनका ऐसा है, ये
कम वो करते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा पार्लर का काम थोड़ा-सा अपने हाथ से कम कर दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत ऊधम करते हैं, पार्लर में भी आ जाते हैं तो बहुत ऊधम करते हैं। मैं कस्टमर को भी अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहती। देखिए, ऑलरेडी आदमी स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, ऊपर से वो कहीं जा रहा है, कहीं बैठा है, तो वहाँ पर भी उसको स्ट्रेस ही मिल रहा है, तो क्या ही फ़ायदा है। तो इस तरीके से मैंने इनका हैंड का पूरा कर लिया था, उसके बाद मैंने इनका पैरों का भी कर लिया था, दोनों पैरों का। पैरों का मैंने वीडियो दिखाया नहीं है वैक्स करते हुए, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा मसाज दिखा रही हूँ कि मैंने इनको दोनों पैरों पे मसाज किया है और यहाँ पर इनका जो है काम हुआ है कंप्लीट इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हो इस तरीके से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, राधे राधे।